नमस्कार। आज की 18 नंबर अध्याय 18वीं अध्याय पे आप सबका स्वागत है। आज हम एक विषय के बारे में समझने जा रहे हैं जिसके लिए थोड़ा अंग्रेजी का प्रयोग करने वाला हूँ। तो अंग्रेजी क्या है? सबसे पहले ये जान लीजिए, एक शब्द मैं बोल रहा हूँ, दो शब्द। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप में से जिन लोग कंप्यूटर वगैरह की लेकर काम करते हैं या कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, इनको पता होगा ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या आजकल जो कंप्यूटर नहीं भी चलाते, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन तो है। स्मार्टफोन के पहले नॉर्मल फोन था। मोबाइल फोन जब भी आ गया उसमें भी नोकिया का फोन होता था। आजकल सब एंड्रॉयड फोन आ गया है, या एप्पल का फोन किसी किसी के पास भी होता है। तो ये एप्पल का फोन, एंड्रॉयड फोन, ये जो है, ये इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि फोन के अंदर, चाहे आपका फोन किसी भी कंपनी का हो, मतलब वो ओप्पो का फोन हो या सैमसंग का हो या माइक्रोटेक का हो या कोई भी कंपनी का हो, उस कंपनी के फोन के अंदर भी आप देखते हैं कि कौन सा सिस्टम चल रहा है, कि एंड्रॉयड फोन है, मतलब एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? फोन का कंपनी अलग, सैमसंग के अंदर भी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का है, और ओप्पो के अंदर भी आप देख रहे हैं एंड्रॉयड फोन है। तो ये जो एंड्रॉयड बोल रहे हैं, ये क्या है? जब भी फोन ऑन करते हैं, मानिए आपका बैटरी डाउन हो गया है, तो इसके बाद फिर आप चार्ज दिए हैं, फिर फोन को बैटरी चार्ज देने के बाद ऑन किए हैं, तो पहला कोई भी उसमें एप्लीकेशन चलने के पहले जो फोन ऑन होता है, तो हम देखते हैं एंड्रॉयड ऑन हो गया, फ़ोन ऑन हुआ है। अभी तक हम उसको इस्तेमाल नहीं किए, फ़ोन नहीं किए हैं, उसमें व्हाट्सएप मैसेज नहीं भेजे हैं, SMS नहीं देखे हैं, फ़ोटो नहीं लिए, कुछ भी किए नहीं है, लेकिन वो ऑन है, वो चल रहा है। ये जो है, इसको हम कह रहे हैं कि फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन किया है। इसके बाद उसके अंदर हम देखते हैं कि फ़ोन के अंदर अलग अलग ऐप है। ऐप यानी जब हमको फ़ोन करना रहता है किसी को, हम फ़ोन का बटन दबाते हैं तो नंबर स्क्रीन आ जाता है, नंबर डायल करते हैं या कॉन्टैक्ट आता है, ये ऐप हो गया। हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट, जितने लोगों को हम पहचानते हैं उनका जो लिस्ट है, वो लिस्ट कॉन्टैक्ट ऐप के अंदर रहता है। ऐसे ही जब हम फ़ोन के ज़रिए फ़ोटो ले रहे हैं आजकल सब कुछ, तो ये फ़ोटो कैमरा का जो सॉफ्टवेयर है, कैमरा जिससे चल रहा है, वो है कैमरा का ऐप। इसी तरह से मानिए हम मैसेज भेज रहे हैं किसी को, इसके लिए जो भेज रहे हैं वो है व्हाट्सएप का ऐप। तो ये व्हाट्सएप, कैमरा, फ़ोन, मैसेज, फेसबुक वगैरह, ये सब हम देख रहे हैं, ये सब अलग अलग ऐप है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर रहा है, दौड़ रहा है, काम कर रहा है। तो फ़ोन के अंदर हमें दिख गया कि ये दो तरह की व्यवस्था है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके बिना कोई भी ऐप नहीं चलेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में कुछ काम का नहीं है, वो सिर्फ हर ऐप को चलने का एक जरिया देता है। वो हर ऐप को चलाता है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप से कोई भी काम का नहीं है। अब इन बातों को हमारा जीवन के साथ क्या संबंध है? बहुत गहरी संबंध है। कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी और फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम में हम इसी संबंध को लेकर आ रहे हैं, और इस संबंध को नहीं समझने से बहुत कुछ समझना अधूरा रह जाएगा। क्योंकि देखिए, हम वैसे तो प्राणलीला उपासना कर रहे हैं, उपासना करने के बाद ये सत्संग हो रही है। सत्संग में हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, समझते हैं। इसके सिवा भी हम कितने सारे अलग अलग चरण हैं। हमारा स्टेमिफ्लेक्स आरती है, शक्ति आराधना है, और भी जो साधना पद्धतियाँ हैं, इन पद्धतियों के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ। 6 अलग अलग मेन पद्धति है। तो ये सब को लेकर उपासना हम कर रहे हैं, हम उपासक बन रहे हैं, उपास्य को ले आ रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ आज का ये स्मार्टफोन का ऐप और ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या ताल्लुक है? देखिए, जब हमारा शास्त्र लिखा गया था, वेद, उपनिषद, भगवद गीता, वो समय ये स्मार्टफोन वगैरह की इतना चाल चलन ऐसा कुछ नहीं था। उस समय ज़माना और था, प्रयुक्ति अलग थी। अभी प्रयुक्ति बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गया है। तो इस आज के ज़माने में हम जिन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, जिन चीज़ों से हम वाकिफ़ हैं,
उन चीज़ों को व्यवहार करके हम जो चिरंतन सत्य है उनको ना समझेंगे तो हमारा चिरंतन सत्य के साथ लगन कम हो जाएगा। तो कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी और फिट फॉर लाइफ के इस सीखने सिखाने के प्रोग्राम के जरिए, साधना पद्धति के जरिए हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो भी वो चिरंतन सत्य है, जो अनादि से अनंत तक कभी भी जिसमें कोई विडंबना, कोई भी विघ्न नहीं आने वाला है, जो चिरंतन है, वैसे सत्य को भी हम आज की ज़माने की जो प्रयुक्ति है, जो भी चाल चलन हमारा है, उसके ज़रिए हम इनको समझे, उसके साथ क्या संबंध है, इसको जोड़े। तो आज इसीलिए चिरंतन के साथ आज की जो फैशन है उसको हम जोड़ रहे हैं, यानी स्मार्टफोन के साथ हम शास्त्र को जोड़ रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप हम समझ चुके थे। ऐप होता है व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब, कैमरा, ये सब हो गया ऐप, और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड या एप्पल जिनके पास है, iOS ऐप बोलते हैं, एप्पल के अंदर चलता है। वो एप्पल माने खाने का एप्पल नहीं, ये एक कंपनी है जिन्होंने बहुत सारा आज के ज़माने का प्रयुक्ति दुनिया में, देशों दुनिया में लेके आए हैं। तो एंड्रॉयड, जैसे गूगल कंपनी एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आए हैं, ऐसे एप्पल एक कंपनी है जिस कंपनी ने iOS ऐप लेके आए, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आए हैं। तो इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए क्या है, हम जब ये जीवन को जी रहे हैं, इसमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऐप है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हमारा मनुष्यत्व, मानविकता, हम मनुष्य हैं, ये हमारा मनुष्य का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, मनुष्य है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, हमारा जीवन नहीं चलने वाला है। मनुष्य होने के बाद हमें इस मानविकता के ऊपर, हमारे इस मनुष्यत्व के ऊपर, मनुष्यता के ऊपर एक अलग अलग ऐप चलाना पड़ता है। जैसे डॉक्टरी का ऐप चला दिए, या पॉलिटिशियन का ऐप चला है इसके ऊपर, या वकील होने का ऐप चला है इसके ऊपर, या माँ, बहन, भाई, पिता, भ्राता, पुत्र, पुत्री, ये सब ऐप है, ये सब रोल है, ये सब चरित्र है। ये सब चरित्र हम निर्वाह कर रहे हैं जीवन चलाने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए अलग अलग। कहीं हम पड़ोसन हैं, हम किसी के पड़ोसी हैं, तो ये पड़ोसी का ऐप चल रहा है। लेकिन ये सब अलग अलग जो हम कर्म करते हैं, हमारा अलग अलग जो चरित्र है जिसका हम पालन करते हैं, चरित्र पालन आप बोल सकते हैं। जहाँ काम कर रहे हैं, हम डॉक्टर होने का चरित्र का पालन कर रहे हैं। कोई सिंगर है, वो गाना गाने का जो चरित्र है, उस चरित्र का पालन कर रहा है। वो उसका कैरेक्टर है। मान लीजिए एक स्टेज है, एक पिक्चर है, एक सिनेमा है जिसमें वो एक चरित्र का पालन कर रहा है। तो इसी तरह से ये सब हो गया ऐप। इन ऐप के बिना, इन चरित्रों के बिना हमारा जीवन अधूरा रहेगा, जीवन चलेगा ही नहीं। तो इसलिए इसको हम जीविका अर्जन करने के लिए कुछ करते हैं, और जीवन चलाने के लिए हमारे रिश्ते हैं। तो ये रिश्ते की ऐप है। और रिश्तों सिर्फ परिवार के अंदर ही नहीं, सिर्फ भाई बहन, माता पिता, इतना ही नहीं, हस्बैंड वाइफ, इतना ही नहीं, इसके ऊपर भी हम एक मोहल्ले में रहते हैं। एक परिवार है, मोहल्ला किसी गांव में है या शहर में है, शहर किसी राज्य में है, राज्य किसी राष्ट्र में है, राष्ट्र एक विश्व में है। तो ये सब जो हमारा अलग अलग समूह है, ये समूह में हम समाते हैं, तो हमें रिश्ता पालन करना पड़ता है। तो इन रिश्तों के जरिए ये रिश्ता पालन करने का एक ऐप होता है, और जीविका निर्वाह करने का, जीविका अर्जन करने का ऐप होता है। ये दोनों, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ हम बोलते हैं, जीवन को हम इन दोनों हिस्सों में बांटते हैं। तो जिसको भी हम तो पहले भी कह चुके हैं कि कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी और फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम के जरिए हमारा साधना पद्धति यही है कि हम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इंटीग्रेट करें। पर इसको करने के लिए भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा इस जीवन में ये जो दो अंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप, ये समझना ज़रूरी है। तो आज का मुद्दा क्या है, क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, कि हमारा ये फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम जो है, ये साधना जो है, ये साधना किसी ऐप की साधना नहीं है। इस साधना करने से हम डॉक्टर नहीं बन जाएंगे, इस साधना करके हम क्रिकेटर, बैट्समैन, संगीतकार नहीं बन जाएंगे। पहले भी हम बताए हैं इस बात को।
इससे होगा क्या, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मजबूत होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का साधना है ये। तो ये साधना पद्धति हमारा जीवन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मजबूत करने का साधना है। ये समझने वाली बात है। इसलिए हम इसको सिर्फ 3 घंटा समाते हैं, 3 घंटा करते हैं। हम बोलते हैं 24 घंटे के दिन में 3 घंटे इसकी साधना करें, फिट फॉर लाइफ की साधना। बाकी 21 घंटा आपके पास है जिसमें आपको दूसरे ऐप्स की साधना करनी पड़ेगी, करना ज़रूरी है। और जीवन को जो साधना के रूप में जिए उसी का जीवन है। हम इसीलिए कहते हैं प्रज्ञा कौशल साधना। सही प्रज्ञा हो जाए, सही टेक्निक कौशल आपको मिल जाए और आप उन चीज़ों का साधना करते रहें तो वही जीवन का जरिया है, आगे बढ़ने का, सेवक बनने का जरिया है। नहीं तो आप सेवा के पात्र बन के रह जाएंगे, हमको बचाओ, रोने धोने इसी में लगे रहेंगे। आप सेवा के पात्र होकर रह जाएंगे, सेवक नहीं बन पाएंगे। जो हमारा मूल मंत्र है, जिस सेवा मंत्र से हम हर रोज़ की साधना, उपासना, आरती जो भी हो, आराधना, हर चीज़ को शुरुआत करते हैं, क्लोज करते हैं, जो सेवा मंत्र से, उस सेवा मंत्र का मूल मंत्र यही है कि हमें सेवक बनना है, सेवा का पात्र नहीं बन जाना है। तो सेवक बनने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मजबूत होना चाहिए। सिर्फ अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर ऊपर आपका ऐप ठीक से नहीं चले, आप डॉक्टरी ठीक से नहीं सीखे हो, तो आपका ये फिट फॉर लाइफ जितना भी सीखो कुछ काम का नहीं रहेगा। आप अगर सिंगर हो और आपको पलटे नहीं प्रैक्टिस, आप वो साधना किए नहीं, आपका सुर ताल लय लगता नहीं है ठीक से, क्योंकि आप वो साधना नहीं किए, आप दिन भर यही फिट फॉर लाइफ करके इसी का उपासना आराधना करते रहे तो कुछ नहीं बनने वाला है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो मजबूत रहेगा पर उसमें कोई ऐप चलेगा ही नहीं। जैसे आपका फ़ोन एंड्रॉयड तो चालू हो गया पर उसमें कोई ऐप लोडेड नहीं है, तो क्या होगा, आपका फ़ोन कुछ काम का नहीं रहा। इसी तरह से आपके जीवन में इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, पर 3 घंटा आप ऑपरेटिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए, उसको शान देने के लिए उस पर काम करना ज़रूरी है। वही ये साधना है। बस इसी बात को समझाने के लिए आज की सत्र थी। आशा है कि आज के इस सत्र से आप समझे होंगे कि हमारे शास्त्रों के साथ हमारे चिरंतन अनादि अनंत का जो एक शास्त्र, ये शास्त्र मतलब सिर्फ हम हिंदुओं की शास्त्र की बात नहीं कर रहे हैं। वो चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कोई भी और शास्त्र, मतलब जो भी अनादिकाल से बहुत दिनों से आया है, वो सभी चीज़ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही मजबूत बनाने के लिए ऋषि मुनि लोग या जो भी सोचने वाले लोग थे, धर्म के धार्मिक लोग जो थे, वो बनाए थे। वो सब ऑपरेटिंग, धर्म जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो हमारा ये काम भी कुछ हद तक वो ऑपरेटिंग सिस्टम, हम इसको धर्म के हिसाब से नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि धर्म बहुत तरह से आज एक लोडेड शब्द हो गया है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम हर कोई व्यवहार करता है, हिंदू भी व्यवहार करता है, मुसलमान भी व्यवहार करता है, क्रिश्चियन भी व्यवहार करता है, क्योंकि स्मार्टफोन हर कोई व्यवहार करता है और हर कोई उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है तो फ़ोन को सर्विस सेंटर में ले जाना पड़ता है। तो इसी तरह से हम इन बात को समझे कि चाहे हम किसी भी धर्म, किसी भी पंथ के में विश्वासी हो, लेकिन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को सही रखने के लिए कुछ तो हमें साधना पद्धति अपनाना पड़ेगा। वो चाहे आप कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम ले या कोई और प्रोग्राम ले, लेकिन दिन में 3 घंटा आपको ये करना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।